मेरी टिंडू को ज्यादा वो सेका ना लग जाए। झूठे, तेरे में इतनी जल्दी खरबूजे ने खरबूजे को देखकर रंग बदल लिया। के वकील के साथ मोटू की कॉन्फ्रेंस अपने घर वालों के अगेंस्ट होता हुआ नजर आया। मदर इंडिया के दिमाग की बत्ती जगी, बहू को वो सब चीजें नहीं करने दूंगी। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल डिम्पल व्लॉग्स। तो कैसे हो आप सब लोग? एकदम बढ़िया ना, मस्त ना, वेरी गुड। तो जल्दी से इस वीडियो को आप लोग लाइक कर दो, लाइक कर दो, लाइक कर दो। लाइक देख देख के मैं बहुत बहुत खुश हूँ और आप लोगों की आभारी हूँ कि आप लोगों ने मुझे इतनी खुशी दी है ना जी। तो आप लोगों को वीडियो बहुत ही पसंद आ रहे हैं और आप लोग सजेशन भी बहुत अच्छी अच्छी दे रहे हो, उसके लिए दिल से एक बार फिर से शुक्रिया। तो बढ़ते हैं अपने आज के टॉपिक की ओर। जैसा कि 3 दिन पहले ही मेरा थंबनेल रहा है हनीमून के लिए, मालदीव्स के लिए ना, कि शायद ये लोग वहां पर जाएंगे क्योंकि मौसी का बेटा वहां पर गया था हनीमून पर, है ना। तो लगा था कि शायद उसके कंपटीशन में कुछ, लेकिन नहीं, इनको तो कुछ अलग करना है, वही अलग करना है जिसका एक्सपीरियंस दीदी जाकर कर आई है, जाने की झूठी कर आई है। झूठी जो जो चीजें, जो जो जगहें एक्सप्लोर करती हैं वो भेजती हैं कि आप लोग भी वहां जाइए। तो मैं कहना चाहती हूँ कि गोवा की बजाय, गोवा वाले बीच में, है ना, तो भाई वहां जाने की बजाय तो दुबई क्यों नहीं गए? क्या उन्होंने आपको बुलाया नहीं? किन्होंने? उन्होंने ही, जो कि एक समय नन्नू को टॉन्टिंग वे में बात करते हुए नजर आते थे, कहते हुए थे, ये कहते थे या हबीबी कम टू दुबई। तो उन्होंने आप लोगों को इनवाइट नहीं किया। बेटा, अगर तुम गोवा तक गए हो तो इससे कुछ ज्यादा खर्चा नहीं लगना था, थोड़ा सा ही लगना था, तो तुम दुबई की ट्रिप ले लेते ना, कुछ तो डिफरेंट करते अपनी लाइफ में, कुछ तो आगे बढ़ते। तुम तो वहीं के कुएं के मेंढक, जहां पर दीदी छलांग लगाएगी वहीं पर हम भी छलांग लगाएंगे, वही करते हो ना। हम लोगों ने तो वो कहावतें सुनी है और उस पर अमल भी करते हैं। शायद तुम लोगों के स्कूल टीचर्स ने वो बातें नहीं सिखाई, जो स्कूल टीचर तुम्हारे आए थे शादी ब्याह में, जिन्होंने आते सबसे पहले तुम्हें शगुन पकड़ाया था, ले भैया शगुन पकड़ा पहले तू, ठीक है ना, बाद में ऐसा ना हो खाने को ना दे, है ना। शायद उन्होंने वो तुम्हारे साथ कहावत शेयर नहीं की कि क्या तुम उस लाई लग मत बनना, ठीक है। अगर तुम्हारा दोस्त तुम्हें कहे कि कुएं में छलांग मारो तो तुम मार दोगे, लेकिन यहाँ पर तो भाई कहता कि हाँ मैं मार दूंगा छलांग। तो वही बात है, वहां पर डुबकी लगाई मदर इंडिया ने, ठीक है, स्विमिंग पूल में, रिमेंबर, है ना। वहां पर वन पीस पहना पुत्तन ने, रिमेंबर रिमेंबर। वहां पर झूठी ने भी कुछ पहना था। क्या पहना था इसने? इसने भी वन पीस पहना था। झूठी का मुझे क्यों नहीं याद आ रहा? चलिए कोई बात नहीं, फिर से जाकर देखेंगे, फिर से सेकंड वीडियो में बताएंगे आपको झूठी ने क्या पहना था। मैं भूल गई। पुत्तन का मुझे याद है, पुत्तन प्यारी लग रही थी क्योंकि पुत्तन वैसे ही इंजॉय करना चाहती थी अपनी लाइफ में, ठीक है। फाइनली उसने वो अपनी लाइफ एंजॉय करी दीदी के कहने पे, है ना। अब यहाँ पर इनको ट्रिप में कुछ तो लेस मिला होगा हनीमून कपल को। अच्छा जी, वहां पर बहुत सारे कपल गए हैं, लेकिन वहां पर जो जो चरैया गई है ना साथ में, चिड़िया, चहचहाती हुई चिड़िया, जी हाँ, जिसका नाम है चंपा। चंपा की अलग ही खुशबू है। चंपा ने जहां भी जाती है अपने, मतलब कि अपने ही अंदाज में खुशियां बिखेर देती है। एक्चुअली में रंग तो चंपा के हैं जी, बिल्कुल। मैं कहना चाहती हूँ कि उसका बचपना जिंदा है। जिसका बचपना जिंदा है ना, उसकी जिंदगी बहुत जिंदा दिल है भाई। लेकिन ऐसे मायूस से बंदे के साथ कौन है ये गुलाब सिंह? नाम तो मैंने गुलाब सिंह रखा था इसलिए कि भैया इसने गुलाब बहुत सारे दिखाते रहते हैं, इसलिए गुलाब सिंह। लेकिन गुलाब सिंह की गुलाबों वाली मुस्कान नहीं है। ये जहां पर भी बैठते ना, वही मायूस सा, अपनी ही बहन जैसे ढीली ढाली सी परफॉर्मेंस इसकी, बिल्कुल भी कि बिल्कुल ही अनरोमांटिक। वहां पर चंपा फुल ऑन एंजॉय करने वाली लड़की, अपना मतलब इतनी रोमांटिक लड़की, है ना, हर पल जिंदगी का जीने वाली लड़की, क्योंकि अपने बाप के सर पर, ठीक है। बिटिया होती है ना, बाप के सर पर एंजॉय करती हैं, है ना। लेकिन पति के घर पे आने के बाद छोटी छोटी बातों के लिए सुनना भी पड़ता है। वहां पर अभी से ही तानाकशी जो है करनी शुरू कर दी है, हमेशा की तरह गुलाब सिंह ने। देखिए, जिसका जो बेसिक नेचर बन चुका है, वो एक दिन, 2 दिन, हफ्ता भर, ठीक है ना, नाटकीय रूपांतर जैसा वो फेक सा कोशिश करेगा दिखाने की, लेकिन उसके बाद अपनी असली औकात में आ ही जाएगा। तो ऐसा ही कुछ दिखाया किसने?
गुलाब सिंह ने वही चीजें। अब शॉपिंग मत करना, 22,000 की इसकी शॉपिंग है इसमें। भैया एक्चुअली में तुम्हें पता भी है कि तुम बोलते क्या हो? नहीं पता तो मैं ना तुम्हारे साथ शेयर करूंगी, यहाँ पर अपनी वाईटी फैमिली के साथ भी मैं शेयर करूंगी कि एक्चुअली में कपल वीडियोस होते क्या हैं। बहुत सारे लोग देखते भी होंगे। भैया ये ऐसी सड़ी सी परफॉर्मेंस किसी की नहीं है जैसे गुलाब सिंह दिखा रहे हैं, है ना। नो डाउट कईयों ने तो एंजॉय भी किया होगा, है ना। अच्छा, वहां पर ये बताते हुए नजर आए कि जो जैसलमेर है, मैंने 3 दिन पहले ही बता दिया, नहीं कल बताया, सॉरी 3 दिन पहले तो इनके हनीमून का बता रही थी मैं, है ना। जहां पर मैंने बोला था कि जहाँ तो फिर ये मालदीव हैं, जहाँ फिर ये गोवा है, क्योंकि और कोई जगह ही नहीं है। लेकिन ये तो गोवा जाएंगे ना, जहाँ पर मोटू नहीं गया वहां पर ये लोग पहुंच गए, है ना। अच्छा, मैं ये बताना चाहती थी कि मैंने पहले से ही आप लोगों को बता दिया था कि बटाला के पास ही तो अमृतसर है ना, तो ये वहीं से लेंगे। लेकिन मैं बताना एक चीज और भी चाहती हूँ कि वहां पर किलो किलो मैल जमी हुई है। किसकी गर्दन पर? गुलाब सिंह की गर्दन पर। ठीक है, गुलाब सिंह ने अपनी दाढ़ी सेट करवाई, सब मतलब कटिंग वटिंग करवाई, ये सब चीजें करवाई, ठीक है। लेकिन कम से कम भैया नहा ही लेते। नहाते नहीं हो तुम 4-4 दिन, ये ऐसा दिख ही गया। जिस दिन ये नहाएगा ना उस दिन गोरा होके आएगा। लेकिन अभी इन दोनों को काले पीले करने का पूरा प्लान बना चुकी थी झूठी, और इसने भेज दिया गोवा वाले बीच में। और वहां पर अपनी वाइफ की इंसल्ट करते हुए ये समझा रहे कि काजू को क्या कहते हैं। भैया नट भी बोलते हैं, नट्स भी बोलते हैं, ड्राई फ्रूट को नट्स भी बोला जाता है। चलिए कोई बात नहीं, अगर उसने ये बोल दिया तो तुम्हारा बताना जरूरी है ना। खुद को तुम अंग्रेजों की औलाद समझ रहे हो, है ना। यहाँ पर तो यही है कि भाई इनकी तो बातें डिफरेंट है ना। इनका ये दिखाना कि एक आफ्टर 10th आपने अगर एक डिप्लोमा कर लिया, ठीक है, तो उसमें डिग्री तो नहीं मिल गई गुलाब सिंह। अगर मिली तो दिखाना, बहुत सालों से कह रहे हैं भाई अपनी डिग्री चेक करवाओ, तुम काम क्या करते हो, बहुत सारे लोग पूछते हैं। डिग्री जो है इनके पास नहीं है, आफ्टर 10th डिप्लोमा किया है, ठीक है। और वहां पर सिर्फ और सिर्फ अगर डिग्री है किसी के पास, वो है मोटू के पास, और किसी के पास नहीं है, पुत्तन के पास भी नहीं है, क्योंकि उसने भी अपनी एमए ही कंप्लीट नहीं करी। शायद उसने एमए का 1 ही साल किया था, क्योंकि वो अभी पढ़ाई कर रही थी, है ना, जब वो अपना टीचर भी खेल रही थी। जी बिल्कुल जब वो टीचर भी खेल रही थी। लेकिन 2nd ईयर जो है उसने कंप्लीट नहीं किया था, उसने कहा था मैं कर लूंगी, क्योंकि वो शायद वो एग्जाम पास नहीं कर पाई थी, वो प्राइवेट जो है वो एग्जाम दे रही थी इसलिए। क्योंकि जो लोग स्टार्टिंग से जुड़े हुए हैं ना, वो इनकी नेचर अच्छे से पहचानते हैं। अब बारी आती है जहां पर मोटू कहाँ है, मोटू कहाँ है, मोटू कहाँ है। मोटू खा रहा है मूलियां धूप में बैठ के काला नमक लगाकर, ठीक है। अभी रानी संधू जी का मैसेज आया, कमेंट आया मुझे, ये जैसे वीडियो बनाने लगी ना तो 15 मिनट पहले से ही उनका एक कमेंट था, वो मैंने चेक किया। तो उन्होंने बोला कि मोटू मूली वाले परोठे खाकर दुकान पर बैठा है, कहीं नहीं गया कॉन्फ्रेंस में। तो मैं कह रही हूँ जी दुकान पर भी नहीं गया, दुकान पर कौन बैठाएगा इसको? ऐसे बदबूदार इंसानों को कोई नहीं बिठाएगा। ये तो बस धूप में बैठा है, शोल करके ना ऐसे करके कि मेरी टिंड को ज्यादा वो सेका ना लग जाए, बस वैसे करके शोल करके बैठा हुआ है और मूलियां खा रहा है गपा गप काला नमक लगाकर, और साथ साथ इसके दिमाग में आइडियाज आ रहे हैं। तो जैसा मैंने पहले ही बोला, इसकी खुद की वर्डिंग है भाई, इसके खुद के डायलॉग है जो आते हैं ना, ट्रू वाले सच्चे सुच्चे लोग आते हैं जो आकर बोलते हैं कि आप कैसे बोलते, नहीं हम नहीं बोलते, नहीं हम नहीं बोलते। भैया मैंने कोई कैमरे वैमरे नहीं लगवाए हैं इनके घरों में, लेकिन ये खुद ही कैमरे के आगे आकर ये सब चीजें उगल जाते हैं, बकवास कर जाते हैं। वही बकवास मोटू ने करी है कि साल में मेरे दिमाग में तो सिर्फ एक ही बार आइडिया आता है दीदी जी, तो आप ऐसा मत बोला करें। तो मैंने बोला चल झूठे, तेरे को तो बहुत आइडिया आते हैं, तू तो दिन में 10 बार आइडिया सोचता है, तभी तो लोगों को स्क्रिप्ट लिख के देता है ना। मोटू का तो यही है। मोटू को इस बार तोरियां कम खाने को मिली, वो दिखाई भी होंगी ना तो दिखाई नहीं है झूठी ने, है ना। और मोटू जो है वो डायबिटिक पेशेंट भी बन गया है, वो भी डायबिटिक पेशेंट और मदर इन लॉ भी, है ना। अब दोनों मिलकर बैठे मूलियों के परोठे छक रहे हैं, क्योंकि जी इन गोभी वाले खा लेंगे ज्यादा से ज्यादा, लेकिन आलू वाले कम हो गए हैं, क्योंकि मोटू तो डायबिटीज पेशेंट है ना। और वहां पर माँ से भरपूर काम लिया जा रहा है। झूठी कहती कि मम्मी जी घर के अंदर का कोई काम करके नहीं खुश, वो बाहर के काम करना चाहती हैं। क्यों? वो फरंतनी है ना, वो फिरती रहती है इधर उधर, फरंतनी इधर करी, बाहर का काम कर लिया खेतों का। वो इसलिए खुले में रहना चाहती है, बन के तितली उड़ना चाहती है, इसलिए उसको बाहर के ही काम पसंद है, जहाँ फिर चूल्हे के पास बैठकर
देखिए वहां पर झूठी ने अपने हाथ दिखाए और कहती हुई नजर आई कि मेरे ये देखिए हाथों पे क्या हो गया, ये मांस उतरने लग गया। भैया हाथ तो पहले सेक लेगी, उसके बाद हाथ धो लेगी तो गर्म सर्द तो होंगे। कल जूठी ने नहाकर जैसे ही अपनी मैल उतारी तो जूठी की शक्ल जो है ना वो ऐसी निकल आई कि जैसे इसमें खून की कमी हो गई है ना। देखा ना आप लोगों ने। लेकिन बात तो हम लोग मोटू पे कर रहे थे। मोटू जो है फिलहाल स्क्रिप्ट लिख रहा है। स्क्रिप्ट लिख कर सब लोगों को एक एक पकड़ा दी गई है। अब 1 बाय 1 सबके एपिसोड आएंगे, लेकिन पुतन का सबसे लास्ट में एपिसोड आएगा जी। अब पुतन का नाम ले लिया है ना। चंपा चमेली, सॉरी चमेली नहीं, चंपाई। चंपा तुम थोड़ी नजर रखना। और यहाँ पर एक बार फिर से झूठ बोला है गुलाब सिंह ने। थोड़ी सी बात कर ही लेती हूँ गुलाब सिंह पर। गुलाब सिंह कहता है 25 साल तो मैं चुप रहा, न्यान बुद्धि रही मेरी, है ना, लेकिन अब मैं सियाना बन गया हूँ। भाई झूठे, तेरे में इतनी जल्दी खरबूजे ने खरबूजे को देखकर रंग बदल लिया। यहाँ पर तो 25 साल हुए, तुम्हें 5 साल बीत चुके। 3 साल पहले तो तुम बोल रहे थे 27 का हो गया, जब तुम्हारा दोस्त आया था। मम्मी जब लेटी हुई थी, लेटे लेटे केक कट करवाने लगी, अचानक से दोस्त आ गया। जब हम लोगों ने भी तो बोला बेशर्म कर ले, मम्मी है कोई बहू बेटियों वाला तुम्हारा घर है, मम्मी को दुपट्टा दुपट्टा तोड़ने दो, है ना, तो तुम जो है तुरंत ही ले आते हो। जैसे मर्जी मम्मी लेटी होती है एक्सपोज कर देते हो, वीडियो में अपलोड कर देते हो तुरंत ही। कोई एडिट वेडिट नहीं करते हो, वो सीन भी कट नहीं करते हो, है ना। तो दोस्त के सामने क्या बोला था, मम्मी मेरे 27 कंप्लीट हो गए, 28वां मुझे लग गया। अभी तक स्टिल तुम्हारा 28वां ही चल रहा है, 31वां लग गया भाई तुम्हें, है ना। 30 कंप्लीट हो गए होंगे अब। 2 साल पहले की बात है, जहाँ फिर तुम्हारा 30th जो है वो रनिंग है ना। ये बात है। मतलब ये क्या, इसने 5 साल उम्र क्यों कम की, क्यों की कम। मैं बढ़ाती रहती हूँ उम्र अपनी और ये कम करते रहते हैं लोग, मुझे तो समझ में नहीं आता। मैं हमेशा बढ़ाकर बताती हूँ अपनी उम्र। कोई कहे मुझे 50 साल की, मैंने कहा नहीं मैं 55 की हूँ, ठीक है ना। क्या होता उससे, कुछ नहीं होता। उम्र एक्चुअली में जितनी है अपनी उतनी ही बताओ। पता नहीं लोगों को क्या लगता है, कल को हमने बोल दिया सर्टिफिकेट दिखाओ, फिर अब मैं दिखा दूंगी अपने सर्टिफिकेट तो आप लोग बोलोगे अरे दीदी आप तो लगते ही नहीं हो, आपका तो पता ही नहीं लगता, है ना। आपकी उम्र इतनी कम है तो फिर आप क्यों बताती हो कि आपकी उम्र इतनी है। उम्र में क्यों पढ़ना, उम्र जस्ट ए नंबर, ठीक है। लेकिन इन लोगों का तो रोना यही है ना कि बस उम्र 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 उम्र, है ना। बस वही बात हो गई, चंपा जो है वो 22 की है, इसका मतलब, है ना। इसलिए ये खुद की उम्र जो है वो 25 की बता रहा है। झूठ की बुनियाद पर टिके हुए जो घर होते हैं ना वो ज्यादा देर टिकते नहीं है। एक तो इतनी रोमांटिक, दूसरा अनरोमांटिक। कैसे चलेगी जिंदगी की गाड़ी, आगे आगे देखेंगे, क्योंकि अभी तो घुमा फिरा के ना उसको लालच सा दिखा रहे, उसके बाद वो उसको वहीं उसी घर में रहना है। मैं तो पहले ही कहती थी, यहाँ पर दादी भी कहती थी उसकी, भाई एक बेशक उनकी स्मॉल सिटी है जिसको स्मॉल टाउन कहा जा सकता है ना, तो लेकिन शहर की बात शहर ही होती है, गांव जो है वो गांव ही होते हैं। लेकिन यहाँ पर मेरे को एक कमेंट आया था कि बच्चों में संस्कार होने चाहिए, है ना। अभी मैं आगे पुतन पर बात करने वाली हूँ, सो फुल वॉच करा करें वीडियो, क्योंकि मेरी अंतरात्मा कभी भी जाग जाती है भाई। जो लास्ट में मैं बोलती हूँ ना वो बड़ा ही अच्छा होता है, ऐसा मुझे लगता है। जब मैं खुद के वीडियो देखती हूँ ना एडिट करते हुए तो मेरे को बड़ी हंसी आती है। तो और एक चीज आप लोग ये भी देखना है कि कुछ प्राइवेसी होती है ना भाई, न्यूली कपल हो, न्यूली हो चाहे ओल्ड कपल हो, लेकिन कुछ तो प्राइवेसी होती है ना। तुम्हारी ये हाथ चलाकियां मुझे अच्छी नहीं लगती, जो तुम बार बार जो है ना वो दिखा देते हो इसमें एपिसोड में। अच्छे घरों के बच्चे कैसे होते हैं, अच्छे कपल भी आप लोगों के सामने जो कि व्लॉगर्स हैं वो दिखाई पड़ेंगे। ये क्या तुम बार बार उसके ऐसे छूना ऐसे करना, ये क्या, व्हाट इज दिस, अच्छा नहीं लगता है। थोड़े इनोसेंट बनो, टीनेजर नहीं हो ना तुम ना चंपा। लेकिन फिर वही बात है ना, चंपा के घर जाकर एक बार फिर से वही बताया कि भाई तुम अपने घर में क्या खाती हो, तुम्हारे घर में तो यही चलता है, हमारे वहां जाओगी तो तुम्हें वही घास फूस खाने को मिलेगा, है ना, तोरी मिलेगी, करेले मिलेंगे। भाई हरी सब्जियां अच्छी होती हैं तो मतलब तुम्हारा क्या है ये सब चीजें बोलने का, है ना। सब्जियां सब्जियां होती हैं, जंक फूड जो है अच्छी बात है कि वो कम ही खाए, है ना। लेकिन अपने बाप के घर में उसको आदत पड़ी है भाई, पेरेंट्स के घर में उसने बहुत मजे किए हैं। पेरेंट्स ने भी अपने बच्चों पर जो है ना वो थोड़ा मतलब ढील ही दे रखी है बच्चों में, है ना। तो वो जो मन होता है वो खाते हैं पीते हैं, ठीक है। लेकिन अब मैं पहले से ही कह रही थी कि अगर गुलाब सिंह जो है वो मोमोज के लिए जो कि लाकर नहीं देता किसको, पुत्तन को, तो वो अपनी वाइफ को कैसे एंजॉय करवा रहा है। वहां पर फादर इन लोग को भी ना बड़े खुश करने के चक्कर में इतना सामान लेकर
गया कि पापा जी को ये पसंद, पापा जी को वो पसंद, लेकिन इसकी खुद की मम्मी जी को क्या पसंद वो नहीं, हमेशा सिर्फ यही बताता है कि मम्मी जी को जो है ना फोटो क्लिक करवाना पसंद है। मतलब माँ की इंसल्ट ही करेंगे ये मिल मिला के सब बच्चे, है ना, और कुछ नहीं। लेकिन पुत्तन को एक साइड पर ही करा हुआ है इन लोगों ने, पुत्तन का दिमाग माँ कम है ना इस वजह से, है ना। लेकिन बात वही है कि अपनी पर्सनल लाइफ को हम हमेशा कहते हैं जहाँ सोशल मीडिया पर शेयर मत करो, वहां पर गुलाब सिंह ने ये सब चीजें करनी स्टार्ट कर दी हैं, है ना। मायके में लड़की के गए, यानी कि गुलाब सिंह तुम अपने ससुराल में गए, वहां पर तो ठहराव दिखाओ अपनी लाइफ में, कुछ तो हमें अच्छा लगे देखने वालों को। लेकिन नहीं, इनके भी हाथ चला के ही नहीं मुक दिया, है ना। और बहुत एक्साइटेड सा अपने आप को शो करता है कि चलो मेरे को फाइनली एक फैमिली मिली, कम से कम अपनी फैमिली से छूट के चलो मैं कम से कम यहाँ तो आ जाऊंगा, मेरा एक कमरा हमेशा परमानेंट रिजर्व ही रहेगा यहाँ पर, ये वो बात है ना। वहां थोड़े से बनाएंगे एपिसोड, नहीं चले तो जहां आ जाएंगे, फिर जहां भरपूर आनंद दिलवाएंगे अपने जितने भी वो प्यारी सी इनकी भेड़ें बैठी रहती कमेंट सेक्शन में कमेंट करती हुई, है ना, वाओ बड़ा मजा आया, ब्यूटीफुल व्लॉग, वाओ, ये सब चीजें करती हुई, फिर उनको और एंजॉय करवाएंगे जब ससुराल के एपिसोड देखने को मिलेंगे, है ना। फिर बीच में कहीं घूमने भी चले जाएंगे, फिर वो वाले एपिसोड दिखाएंगे। मतलब कमाई जो है अब भरपूर करने वाला है ये कपल गुलाब सिंह। लेकिन उस लड़की को यही नहीं पता कि ये मेरे से मेरा फेस दिखा दिखा कर ये अभी डॉलर छाप रहे हैं, जितने भी ट्रिप ये लगवाएगा ये मेरा फेस दिखा दिखा कर मतलब डॉलर छपाएगा। और वहां पर मुझे पहले से शक हो रहा था कि ये गोवा ही जाएंगे, क्योंकि वहां पर वन पीस में अगर पुत्तन नजर आई थी तो वन पीस में भी ये भी नजर आएंगी। चलिए ये तो आएंगी आएंगी भैया, इनकी तो ये तो सिटी वाले, वैसे भी सिटी वाले हों कोई हो, किसी को कोई कॉपी करे ना वो अच्छी बात नहीं है, खुद की ही पर्सनैलिटी ऐसी होनी चाहिए कि लोग आपको कॉपी कर ले, है ना। वहां पर मैं एक चीज बताना चाहती हूँ कि वहां पर चंपा देखिए वन पीस में तो आप लोगों को नजर आई है ना, इन्होंने तो भी आप लोगों के साथ अच्छे से वो भी शेयर नहीं किया, क्या अपना प्री वेडिंग शूट वो शेयर नहीं किया, है ना। लेकिन ये चीज ये है कि वहां पर भी उसने वन पीस पहने हैं, है ना, वो लड़की प्यारी ही लगती है कोई भी ड्रेस पहन ले। लेकिन उस लड़की की जो वर्डिंग थी उसकी ये भी वर्डिंग थी कि मैंने नए नए सूट सिलवाए हैं, मैंने बड़ा शौक है कि आना जाना कोई देखने वाला आंदा है उस समय मैं सूट पहनूंगी, है ना। लेकिन ये लोग ना उसको हमेशा लोअर और पजामे में ही रखेंगे, मुझे ऐसा लगता है। लेकिन वहां पर झूठी ने कहा कि चल तेरे को चंडीगढ़ से शॉपिंग करवाते हैं, एचएम से तेरे को लेकर देती हूँ निक्कर, उस समय तू निक्कर पहना। और पता नहीं इस मंदबुद्धि झूठी ने और क्या क्या सिखाकर भेजा होगा। मेरे को तो लगता है ये 2 से 3 होके जल्दी ही 3 होकर सबके सामने भी आ जाएंगे। गुलाब सिंह अपनी फैमिली कंप्लीट करती हुई नजर आएंगे। और झूठी तुम जो है ना, फिर से बता रही हूँ कि हमें सब याद है, तुम्हें याद नहीं है तो तुम याद कर लो कि तुमने कहा था कि मैं प्लानिंग करूंगी, है ना। अब तुम्हारी मर्जी है, तुम नहीं भी करोगी तो हमें किसी को कोई घंटा फर्क पड़ने वाला नहीं है, लेकिन फर्क तुम्हें ही पड़ने वाला है क्योंकि तुम अपने शब्द कहकर जो है वो भूल जाती हो, है ना। चलिए अब ये टॉपिक जो रोमांटिक कपल का टॉपिक है ना, ये तो चलता ही रहेगा। अभी बात कर लेते हैं पुत्तन के ऊपर, पुत्तन और नन्नू की आपसी नाराजगी। जी, पुत्र और नन्नू की आपसी नाराजगी, क्योंकि नन्नू को एक बार फिर से बच्चे से मिलने नहीं दिया गया। क्या एक्सक्यूज दिया उसने? क्योंकि अभी तो देखिए ये एक्सक्यूज कह दिया होगा कि हमारा घर शादी वाला घर है और दूसरी बात है मैं अकेली हूँ, मैं किसके साथ आऊँ, या फिर बच्चा ठीक नहीं है, कुछ तो बोला होगा, है ना, जो भी एक्सक्यूज दिया होगा। लेकिन मैं बताना चाहती हूँ कि पुत्तन तुम्हारा ना जाना, ठीक है, बच्चे से ना मिलवाना, क्या तुम ये कहना चाहती हो जैसा कि तुमने अपने एपिसोड में बोला कि ये छोटी मोटी सी चीजें भेज देना या करना ये सब चीजें मायने नहीं रखती, उस समय बाप कहाँ था जबकि वो बच्चा छोटा था। तो मैं बताना चाहती हूँ यहाँ पर पुत्तन के साथ साथ उसके चाहने वालों को भी, है ना, मैं ये बताना चाहती हूँ कि वो पास्ट हो गया, तुम अपने आज को संभालो ना, जो बीत गया उसको छोड़ो ना। क्या हुआ, शायद वो तुम्हारी किस्मत में लिखा हुआ था, तुम उसको छोड़ो, तुम आगे बढ़ो। लेकिन इसको मोटू ने नहीं जाने दिया क्योंकि मोटू की स्क्रिप्ट में वो सब चीजें नहीं थी। मोटू ने कहा था कि तुम नहीं जा सकती, नहीं तो इसके ये भी नहीं कह सकती कि मैं अकेली हूं, क्योंकि मोटू जो है वो तो है ना, झूठी तो है ना। और यहाँ पर सबसे बड़ी बात है, पुत्तन अकेली लेकर जा सकती थी अपने बच्चे को, क्योंकि पुत्तन को आदत है कैब बुलाकर चले जाने की, है ना। पुत्तन जो है वो इंडिपेंडेंट है, वो डिपेंडेंट नहीं है किसी के ऊपर। वहां पर भी जब ये अभी पीछे गई थी
कोई 2 महीने पहले की बात है ना। तो जिसमें इसने लिफ्ट ले ली थी नन्नू से, नन्नू ने इसको बोला था मैं तुम्हें छोड़ दूंगा, है ना। उस समय भी इसकी मदर इंडिया और साथ में गुलाब सिंह होटल रूम में ही बैठे रहे थे, तो ये अकेली ही गई थी, समझ गए। अब क्यों नहीं जा सकती थी ये अकेली, छोड़िए अकेली भी क्या कहना, लेकिन मदर इंडिया जो है उसने लीव ले रखी है, वो चली जाती साथ में। बहुत सारी बातें हैं। अब मदर इंडिया जो है ना वो भी कंफ्यूज्ड है, मैं ऊपर रहूं या नीचे रहूं, लेकिन उसकी कंफ्यूजन जो है ना वो सिर्फ और सिर्फ ऑन कैमरा ही नजर आती है, लेकिन ऑफ कैमरा उसको सब कुछ पता है कि उसको क्या करना है। नहीं तो अपनी बेटी को ये ना कहती कि तुम ऊपर ही रोटी बनाओ, और वो भी 2 वक्त की, है ना। लेकिन मैं अपने मुद्दे से नहीं हट रही हूँ, मैं तो आपको यही बताना चाहती हूँ कि ये जो पुत्तन और नन्नू की नाराजगी है, जब पुत्तन का नन्नू से बच्चे को ना मिलवाना नन्नू से, वो यही है कि यहाँ पर जो द बॉस है मोटू, उसकी स्क्रिप्ट में वो चीजें, वो डायलॉग्स, वो सब चीजें नहीं थी कि तुम आज मिलने जाओगी। उसको सब कुछ प्लानिंग है उसकी। और दूसरी बात, कॉन्फ्रेंस हो सकता है उसकी वकील के साथ हो, मोटू की, पुत्तन के वकील के साथ मोटू की कॉन्फ्रेंस, यस, ये वाली बात हो सकती है ना। और यहाँ पर एक चीज मैं आप लोगों को ये भी बता सकती हूँ कि गुलाब सिंह जो है अपने घर वालों के अगेंस्ट होता हुआ नजर आया। आप बोलोगे नेगेटिव क्यों डिम्पल जी, पॉजिटिव सोचिए। भैया मैं नेगेटिव हुई नहीं, पॉइंट नेगेटिव उठाया है यहाँ पर इन्होंने जो दिखाया कि गुलाब सिंह अपनी गाड़ी लेकर अपनी ससुराल पहुंचा। अब मुझे बताइए वो कैब करके क्यों नहीं आया, जब उसको गाड़ी जो है ससुराल में ही छोड़कर जो है आगे बढ़ जाना था, है ना। वहां पे भी तो आप देखिए ना, टैक्सी कर ही वो एयरपोर्ट गए हैं, तो टैक्सी कर क्यों नहीं आगे, क्योंकि पीछे से मोटू और झूठी ना गाड़ी लेकर मेरी इधर उधर चले जाएं। वहां पर मोटू और झूठी ने ये चीजें बताई भी हैं, कही भी हैं कि हम लोगों को दिक्कत हो रही है बिना गाड़ी की, लेकिन गुलाब सिंह कहता ना ना ना, चल मेरी गाड़ी तुमने जितनी यूज करनी थी कर ली, मेरी तो डोली भी टैक्सी में ही आई है भाई, मैं नहीं अब देने वाला तुम लोगों को गाड़ी। और मोटू का क्या पता, मूली के परांठे उसने खाए, उसकी बीवी ने भी खाए। और वहां पर तो खैर गुलाब सिंह भी नहीं नहाता, भैया गंदगी से भरे हुए लोग हैं, इसलिए इनकी वैसी सोच है, वैसे सब कुछ ये यहाँ पर दिखाते भी हैं। तो हम लोगों का यही कहना है, सोशल मीडिया पर जो दिखाओगे उस पर बात जरूर से की जाएगी, क्योंकि यहाँ पर कोई ऐसी चीजें नहीं है जो सीखी जाए। लेकिन मदर इंडिया के दिमाग की बत्ती जगी और उनके दिमाग में संस्कार आ गए हमारी बातों से, उनको ये पता लग गया कि आज अगर मैं पीछे जो हुआ भूल जाती हूँ, जो मेरी लड़कियां कर रही हैं करने दिया मैंने, लेकिन बहू को वो सब चीजें नहीं करने दूंगी। अगर आज मैंने करने दी तो मैं अपने पैरों पर खुद ही कुल्हाड़ी मारूंगी, जब मैं कुल्हाड़ी पर पैर मारूंगी। जी हाँ, क्योंकि रिटायरमेंट के बाद रहना तो यहीं पर है ना, किसको, मदर इंडिया को। तो मदर इंडिया का तो ये है कि भैया नीचे नाराज हुई तो ऊपर चली गई, ऊपर नाराज हुई तो नीचे आ गई। ये तो अब इसका यही चलता रहेगा, ये तो अब थाली का बैंगन बनेगी, कभी इधर तो कभी उधर। तो ये सब देखने के लिए, जानने के लिए आप लोगों को डिम्पल व्लॉग्स के एपिसोड जो है वो देखने पड़ेंगे और बने रहना पड़ेगा मेरे एपिसोड में। तो चलिए जी, बताइए ये कैसा लगा आप लोगों को आज का एपिसोड। तो मिलती हूँ शाम को एक अच्छे से एपिसोड के साथ, जब तक के लिए आप अपना ध्यान रखें, अपने अपनों का ध्यान रखें, क्योंकि आप हो तो हम हैं।